चिराग बिहार आ चुके हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। चिराग के मान का ये सब काम नहीं है। चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं, वहाँ रहेंगे। चिराग जी बिहार को की मिट्टी और घर को जानते हैं, जोड़ तोड़ में, और एनडीए में रहने के कारण कुछ सीट जीत जाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन के साथ पूरा बिहार घूमे। स्लोगन से काम नहीं चलेगा। चिराग जी की जितनी भी बातें हैं वो सब मौसमी बातें हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में पटाखे फूटने लगे हैं और यह पटाखे चुनाव से पहले फूट रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब क्रेडिट की होड़ है। हर कोई यह कहता नजर आ रहा है कि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा और परिणाम यह है कि केंद्र सरकार को पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराना पड़ रहा है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। सीधा सवाल लेंगे। पटाखे छूट रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी कल जश्न बनाया, पटाखे उन्होंने छोड़े। उन्होंने कहा कि यह मांग उनकी शुरुआती दौर से ही रही है, दिल्ली तक वो गए थे, और आप लोग कह रहे हैं कि यह मांग आप लोग की रही। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही प्रासंगिक और मौजू प्रश्न हमसे पूछा है। आपने लोगों को चिन्हित करने की बात, उनकी संख्या को जानने की उत्सुकता हमेशा रही है। किसी न किसी कारण से समाज की जो ताकतवर लोग हैं, जो संख्या में कम हैं परंतु जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, वे साजिश और षड्यंत्र करके जातीय जनगणना को नहीं होने देते थे। बिहार में चूंकि समाजवादी धारा का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे थे और यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक मजबूती और वैचारिक परिपक्वता का परिणाम है कि बिहार में जातीय जनगणना उनके नाम पर हुई। सारे विरोध के बावजूद, और उनके नेतृत्व की क्षमता देखिए कि बिहार की सारी पार्टियों को उन्होंने मना लिया। यही नहीं, सारे नेताओं को, हर आदमी को वो दिल्ली ले गए और केंद्र सरकार को भी उन्होंने बाध्य किया यहाँ इस काम को करने के लिए। नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजद के नेता ने कहा कि दिल्ली तो गए और सभी को लेकर साथ गए, मगर जब आंख में आंख डालकर और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करने की बात आई कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पीठ के पीछे खड़े हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी का जो राजनीतिक जीवन है उसमें इस भाषा और शब्दावली का प्रयोग करना कि नीतीश जी पीछे खड़े हो गए। नीतीश जी तो देश के जो एकाध मुख्यमंत्री हैं उसमें उनका नाम है। इन सब अपने कार्यों के लिए, अपने राजनीतिक सोच के लिए, चिंतन के लिए, अपने सेकुलरिज्म के लिए, अपने समाजवाद के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत दृढ़ता से और बहुत चालाकी और दूरदर्शिता से ये काम किया, और मैं तो सारा श्रेय माननीय नीतीश जी को देना चाहता हूं कि उन्हीं के कारण कर्नाटक में, तमिलनाडु में और अब केंद्र सरकार को भी उनकी इस निर्णय को मानना पड़ा। और यह नीतीश जी के व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनके व्यक्तित्व का परिचायक है कि आज केंद्र सरकार को भी उस बात को मानना पड़ा। हम इसके लिए केंद्र सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने माननीय नीतीश जी के प्रस्ताव को माना, उनके कार्यों को पूरे देश स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया। आपने बिहार में जो जातीय आधारित जनगणना हुआ है उसका जिक्र किया, मगर आरजेडी और महागठबंधन कुंभे का ये कहना है और ये मानना है कि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि तेजस्वी के दबाव में नीतीश कुमार को बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराना पड़ा। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की इच्छा थी कि जातीय आधारित जनगणना हो, तो फिर आरक्षण के सवाल पर जब मामला कोर्ट पहुंचा, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की भी बात, तो उस वक्त मौन क्यों रह गए? देखिए, वो मौन नहीं रह गए। नीतीश जी बहुत समझदार
और देश और राज्य के वातावरण को समझ के काम कर सूझबूझ वाले नेता हैं। उन्होंने वैसी परिस्थिति उत्पन्न की कि बिहार में सर्वसम्मत से फैसला हुआ जातीय जनगणना का। उन्होंने ही वातावरण उत्पन्न किया कि केंद्र सरकार को भी आज जातीय जनगणना की उपयोगिता को समझना पड़ा। वो आरक्षण और 9वीं अनुसूची में जो शामिल करने की बात है, उसकी सारी पृष्ठभूमि नीतीश जी ने तैयार कर दी है। तो अब तो साथ है और एक दिन केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में डालकर और 50% से अधिक आरक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं और माननीय नीतीश जी की जो राजनीतिक सोच और समझदारी है उसको केंद्र को स्वीकार करना पड़ेगा और 9वीं अनुसूची में भी डालना पड़ेगा। आखिर कब? अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कदम आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, आप तो यह भी हमसे प्रश्न कर रहे थे कि नीतीश जी गए थे जब माननीय प्रधानमंत्री के सामने, तो उन्होंने जोरदार शब्दों में नहीं कहा, परंतु नीतीश जी चुप रह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यही उनकी विशेषता है। उनके मौन का भी अर्थ है, चुप रहने का भी अर्थ है। वो काम करने में विश्वास करते हैं और जब वे काम करते हैं तो उससे वातावरण बनता है और यह उसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार आज जातीय जनगणना के पक्ष में फैसला लिया। इसके प्रस्तावक, पूरे देश में प्रस्तावक का नाम है माननीय नीतीश जी। पर आरजेडी और तेजस्वी यादव का यह मानना है कि नीतीश कुमार अचेत हैं, टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं और नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता कि बिहार और देश में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही हैं मगर चला बिहार वो नहीं रहे। ये सब बातें राजनीतिक चाल और बेचैनी में कही जा रही हैं। अरे भाई, अभी तो सारे जिलों का दौरा उन्होंने किया और दिन रात एक दिन भी तो अपने आवास पर वो नहीं रहते हैं। प्रतिदिन वो काम ही करते हैं, विकास के कार्यों का। किसी दिन उद्घाटन कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, किसी दिन सामाजिक कार्यों में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है। राजनीतिक कार्यों में जा रहे हैं। तेजस्वी जी की बातों का कोई मतलब और अर्थ नहीं है। तेजस्वी जी राजनीतिक थोड़ी जल्दीबाजी में हैं। जल्दीबाजी में? हाँ। और नीतीश जी बहुत मजबूती के साथ, बहुत स्थिरता के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनके विचार और सिद्धांत और जातीय जनगणना और 50% से ऊपर की सीमा को, सीलिंग को तोड़वाने का काम और 9वीं अनुसूची में डालने का काम और पुनः जो कमजोर जातियां हैं उनके पक्ष में निर्णय, ये सब कुछ नीतीश जी की दृष्टि में है। यह सब काम होगा 2025 के चुनाव के 2025 के चुनाव के बाद। चिराग बिहार आ चुके हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। चिराग के मान का ये सब काम नहीं है। चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं, वहाँ रहेंगे। चिराग और तेजस्वी जी अभी नीतीश जी के समानांतर जाने में थोड़ा समय लगेगा। अभी इन लोगों को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। बेचैनी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग तो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। कौन बुला रहा है? चिराग जी बिहार को की मिट्टी और घर को जानते हैं। जोड़ तोड़ में और एनडीए में रहने के कारण कुछ सीट जीत जाते हैं। कौन उनको जानता है बिहार में? और बिहार की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता उनमें थोड़े है। अरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन के साथ पूरा बिहार घूमे। स्लोगन से काम नहीं चलेगा। बिहार के निर्माण में माननीय नीतीश जी का बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में सारे विद्यालयों में बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए पूरा अभियान चलाया है माननीय नीतीश जी ने। और देश में सर्वाधिक बजट अगर किसी राज्य का है तो शिक्षा पर 20% बजट शिक्षा पर है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितने सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए, सब काम दिन रात हो रहा है। सारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। प्रतिदिन पीसीएस जो पहले 2-2 साल उसकी परीक्षाएं
पीछे चलती थी, आज एकदम अद्यतन परीक्षा रोज हो रही है। तो इस सब रोजगार देने का प्रश्न हो, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रश्न हो, देश राज्य की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने का प्रश्न हो, सब क्षेत्रों में बहुत तेजी से और बहुत मजबूती के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। जो लोग, चूंकि चुनाव के समय नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं, आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय चिराग जी की जितनी भी बातें हैं वो सब मौसमी बातें हैं, मौसमी बातें। हाँ, वो दीर्घकालिक बातें नहीं हैं। वो चुनाव के लिए बातें कही जा रही हैं और चुनाव के बाद वे लोग भी उन बातों को भूल जाएंगे। चलिए, चिराग और तेजस्वी को थोड़ा दूर रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार के राजनीति के काफी मचे हुए नेता हैं। आपने तो हर एक चुनाव देखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो स्थिति वर्तमान में एनडीए की है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, ज्यादातर सीटें जो हैं, 10 सीटें लगभग जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के खाते में चली गई। कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे गड़बड़ा ना जाए। ये उनका आकलन है। मेरा आकलन है कि 2025 के चुनाव में राजग गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष के पास कोई दीर्घकालिक राज्य निर्माण की कोई योजना नहीं है, कोई उसमें कोई उतना अनुभवी लीडर अब नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसका कोई बिहार राज्य के लिए कोई सपना हो, कोई विचार हो, कोई सिद्धांत हो, बनाने की कोई रणनीति हो। ऐसा कोई भी नेता किसी भी पार्टी में नहीं है जदयू के अलावा। नहीं तो एनडीए भी तो एकजुट नहीं दिख रहा है। चिराग का जिक्र हम लोगों ने किया ही, उपेंद्र कुशवाहा का बयान बीते कुछ दिनों पहले ही आया है, तो एकजुटता दिख कहाँ रही है? देखिए, लोकतंत्र में गठबंधन जब रहता है तो हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। परंतु जब वो एनडीए के एकजुटता का प्रश्न आएगा तो माननीय उपेंद्र जी और माननीय चिराग जी एकजुटता से अलग थोड़े होंगे। ये लोग एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, अभिन्न अंग हैं, और ये 2025 के चुनावी अभियान में पूरे मजबूती के साथ हम लोगों के साथ रहेंगे और माननीय नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को। देखिए, सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है, ऐसे में तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।